नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यह एक प्लैंक है जो कि स्मूथ सरफेस पे यानी स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है। प्लैंक का मास स्मॉल एम है और इस पर एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है जिसका मास कैपिटल एम है। सॉलिड स्फीयर और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन दिया हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस और काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के, और प्लैंक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन नहीं है यानी स्मूथ है। ऐसे में प्लैंक पर मैक्सिमम कितना फोर्स लगाया जाए कि ये सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग करने लगा, उसमें स्लिपिंग ना हो, स्लिपिंग बैकवर्ड और स्लिपिंग फॉरवर्ड ना हो, प्योर रोलिंग करने लगे सॉलिड स्फीयर विदाउट स्लिपिंग बैकवर्ड या फॉरवर्ड। तो प्योर रोलिंग के केस में इसमें सॉलिड स्फीयर में फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लिपिंग ना हो, केवल प्योर रोलिंग हो। ऐसे में मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितना होना चाहिए वो निकालना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सॉलिड स्फीयर का यह विधि यहाँ पर बनाया गया है। सॉलिड स्फीयर पर फ्रिक्शन जो होगा इस प्लैंक और सॉलिड स्फीयर के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम इस पर फोर्स लगाएगा इस दिशा में। इस प्रकार इस फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के कारण इसमें टॉर्क बनेगा और इस टॉर्क के कारण एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉलिड स्फीयर ऐसे एंगुलर मोशन करेगा और लीनियर मोशन फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो इस प्रकार सॉलिड स्फीयर का मास कैपिटल एम है, इसमें एक्सेलरेशन a1 यहाँ पे दिखाया गया है, इसकी वैल्यू होगा फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन कैपिटल एम और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है म्यू एस कैपिटल एम जी अपॉन कैपिटल एम। तो इस प्रकार a1 की वैल्यू हो गया म्यू एस इंटू जी। अब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे टॉर्क प्रोवाइड करेगा सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस प्रकार अल्फा की वैल्यू हो जाएगा टॉर्क यानी फ्रिक्शनल फोर्स इंटू रेडियस, आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर है, अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का। तो ये वैल्यू रख करके आप सॉल्व करेंगे तो म्यू एस इंटू कैपिटल एम जी इंटू आर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर होता है सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वैल्यू जब रख करके आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 जी इंटू म्यू एस अपॉन आर। ये अल्फा की वैल्यू हो गया। इस एंगुलर वेलोसिटी से सॉलिड स्फीयर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोल करेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया है। तो प्लैंक पे फोर्स ये लग रहा है, जितना फ्रिक्शन सॉलिड स्फीयर पे आगे की तरफ लगेगा उतना ही फ्रिक्शन सॉलिड स्फीयर प्लैंक पर बैक डायरेक्शन में लगाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। इस प्रकार प्लैंक में जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा जो बन रहा है वो a2 है जो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। इस प्रकार a2 की वैल्यू हो जाएगा नेट फोर्स F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन प्लैंक का मास स्मॉल एम, इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे तो F माइनस म्यू एस कैपिटल एम जी अपॉन स्मॉल एम। ये प्लैंक में एक्सेलरेशन हो गया। अब प्योर रोलिंग के केस में हम जानते हैं कि इस पॉइंट का स्फीयर के इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a1 होगा और साथ में अल्फा आर होगा, क्योंकि ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन a1 प्लस अल्फा आर होगा। और ये चूंकि प्लैंक के संपर्क में कंटैक्ट में है इसलिए जो प्लैंक का आगे की तरफ एक्सेलरेशन होगा उसके बराबर a1 प्लस अल्फा आर होगा। इस प्रकार यहाँ से a2 हम लिखेंगे a1 प्लस अल्फा आर। तो इस प्रकार हमारे पास a2 है, अल्फा है और a1 है। ये सारे वैल्यूज इसमें रख करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा कैपिटल F मैक्स इक्वल टू म्यू एस इंटू जी अपान कैपिटल M प्लस 7/2 स्मॉल m। तो इतना फोर्स, इतना मैक्सिमम फोर्स अगर हम इस प्लैंक पे अप्लाई करेंगे तो प्लैंक के ऊपर ये सॉलिड स्फीयर प्योर रोलिंग में होगा विदाउट स्लिपिंग। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम समझते हैं क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।